गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल में सभी को स्वागत है। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने और कुछ नए सीखते और सिखाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, हेडलाइन है द सेकेंड वेव। वेव क्या है पर नाउन है पहला, तो सेकेंड क्या है एडजेक्टिव है और द क्या है आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको वही सीक्वेंस रहता है, इधर नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल। इतना क्लियर है? तो इस कहने का मतलब क्या है? द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव मतलब दूसरी लहर, वेव मतलब लहर, तरंगे भी होता है लहर। तो क्या किसके बारे में बता रहा है? द सेकेंड वेव, दूसरी लहर। जो अभी कोविड है, जो उनका कोविड का जो है, ठीक है, जो महामारी फैला हुआ है कोरोना का, उसी के बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। तो चलो आओ जानते हैं इसके बारे में क्या बोलता है इस आर्टिकल में, इस राइटर के द्वारा। न्यू वैक्सीन मस्ट बी cleared for the emergency use as India battle a new surge। नया वैक्सीन, नया टीका मस्ट बहुत ज़रूरी है, बी क्लियर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए, निश्चित करने के लिए, फॉर किसके लिए? फॉर इमरजेंसी बहुत ही आपातकालीन यूज़ के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है बोलता है। एज इंडिया बैटल अ न्यू सर्ज, जैसे कि भारत युद्ध में है, एक नया लहर या फिर उम्र पर बोलता है। कहने को यह क्या है कि जो नया वैक्सीन है बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़रूरी है कि उसको क्लियर किया जाए, कि इमरजेंसी की आपातकालीन में उसको यूज़ करें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो अभी लहर है वैक्सीन, जो अभी लहर है कोविड का, वह बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति में है, बहुत ही भयानक स्थिति में है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है भाई, द राइज इन COVID-19 cases as part of India's second waves has the government and public health authorities truly worried। बोलता है दस राइज इन इस COVID-19, बोलता है राइज मतलब क्या है? बढ़ना होता है, ठीक ना। जो COVID-19 का जो केस है वह जो बढ़ रहा है, बोलता है एज पार्ट ऑफ इंडियाज, यह जो एक भाग है भारत का, बोलता है सेकेंड वेव, यह दूसरी लहर है भारत, ठीक है, भारत के भाग है, जो कि यह क्या दूसरी लहर है, क्या चीज़ का? जो अपना ये COVID-19 का दूसरी लहर या फिर कोरोना वायरस का दूसरी लहर है बोल रहा है, जो अभी जो फैल रहा है। हैज़ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, ठीक ना, यह जो केसेस हैं, ठीक ना, ये जो केस हैं, ठीक है, द गवर्नमेंट एंड पब्लिक, जो गवर्नमेंट है सरकार जो है, और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी जो है, और जो लोगों का जो हेल्थ या फिर स्वास्थ्य अथॉरिटी लोग हैं, ठीक ना, अथॉरिटी लोग हैं, ट्रूली वॉरिड, वो लोग निश्चित रूप से वॉरिड हैं, चिंतित हैं या फिर चिंतित हैं बोल रहा है। जितने भी सरकारी हो, पब्लिक हेल्थ सेक्टर हो, ये सब लोग क्या है? बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इसको लेकर, जो सेकेंड वेव आ रहा है COVID-19 का, बोल रहा है। इतना क्लियर है? आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं भाई। आगे बोलता है इन मैनी वेज द कंसर्न इज लार्जर देन द ड्यूरिंग द लास्ट ईयर व्हेन देयर वर सेवरल मोर केसेज। इन मैनी वेज, बहुत और तरीक़ों से, बहुत और कारणों से, बहुत और रस्तों से बोलता है, ठीक ना। द कंसर्न इज लार्जर देन ड्यूरिंग लास्ट ईयर, और बहुत ही कारणों से बोलता है, जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, जो चिंता है, ठीक ना, इज लार्जर, वह और अधिक है, बड़ा है बोलता है, ड्यूरिंग लास्ट ईयर, जो पिछले साल जितना चिंताएं थी COVID-19 आने के बाद, इस साल और बहुत ज़्यादा बड़ी है, फिर ज़्यादा है बोलता है। वैन देयर वर सेवरल मोर केसेज, जब इस साल बहुत सेवरल और बहुत ज़्यादा, ठीक ना, बहुत मोर मतलब बहुत, सेवरल मतलब अधिक से अधिक केसेस, ठीक ना, जो केसेस हैं और इस साल बहुत ज़्यादा और आ रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा और चिंताएं बढ़ गई है बोलता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? वीके पॉल मेंबर्स नीति आयोग हु हैज़ बीन इन द forefront of the public communication on all matters COVID-19 describes the ongoing situation as going from the bad to worse। क्या बोला भाई? बोलता है जो विके पॉल हैं, विके पॉल एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, यहाँ के नीति आयोग के एक सदस्य हैं, बोलते हैं। उन्होंने क्या बोलता है? विके पॉल हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन ऑल मैटर्स। उन्होंने फोरफ्रंट मतलब के सामने, फोरफ्रंट मतलब क्या होता है? उनके आगे में, फिर समग्र में, फिर सामने, किनके सामने? पब्लिक कम्युनिकेशन के सामने, मतलब जो भी उन्होंने पब्लिक लोगों के सामने जो भी कम्युनिकेशन किया, बातचीत किया है, उनके सामने क्या सभी मैटर्स, जो COVID-19 सभी जो बातचीत है, उनको क्या क्या उनको डिस्क्राइब कर दिया, उनको बोल दिया, बोलता है।
द ऑन गोइंग सिचुएशन, जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है, जो भी अभी स्थिति चल रहा है, कोविड-19 का जो भी सिचुएशन स्थिति चल रहा है उसको उन्होंने कहा, कौन, विकी पॉल ने कहा, एज गोइंग फ्रॉम, जैसे कि वह चल रहा है बोलता है, ठीक है ना। बैड टू वर्स, कैसे चल रहा है वो, बैड, बुरा से बदतर जैसे चल रहा है, मतलब पहले क्या है, पिछले साल कोविड-19 का केस उतना नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा और बढ़ रहा है, इसीलिए बोल रहा है अभी जो केसेस चल रहा है, ठीक ना। विकी पॉल कहते हैं कि लोगों के सामने कि अभी जो स्थिति है, सिचुएशन है, जो चल रहा है अभी का प्रेजेंट सिचुएशन, वो बैड से बदतर हो गया है, बुरा से बदतर हो गया है बोलता है, चल रहा है बोलता है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं भाई। आगे बोलता है द हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हैज़ ऑल्सो of the reiterated in the last 2 weeks that the urgent action must be taken। हेल्थ सेक्रेटरी जो है, ठीक ना, जो स्वास्थ्य के हैं सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं बोलते हैं, कौन है, राजेश भूषण है। हैज़ ऑल्सो रिट्रेट, उन्होंने भी यह कह चुके हैं, फिर बोले, रिट्रेट मतलब पुनः दोहराना, ठीक ना, उन्होंने भी दोहरा चुके हैं। इन द लास्ट 2 वीक्स, ठीक ना, पिछले 2 सप्ताह के पहले बोलता है दैट अर्जेंट एक्शन, वह क्या बहुत ही अर्जेंट था, एक्शन लेने कोई भी काम करने, फिर कोई वह भी अर्जेंट था, बहुत ही अति आवश्यकता था बोलता है। मस्ट बी टेकन, कोई भी एक्शन लिया, कोई भी उचित स्टेप बढ़ाया जाए, उठाया जाए, यह बहुत अति आवश्यक है, पिछले 2 सप्ताह पहले राजेश भूषण ने कहा भाई बोलता है। अब क्या बोलता है, ऑन March 1 कंसर्न ऑफ अ स्पाइक वर स्टिल ऑन द हॉरिजन। 1 मार्च के बाद ही, पहले मार्च के बाद क्या है, कंसर्न जो चिंताएं थी, अब स्पाइक वर स्टिल ऑन द हॉरिजेंटल, जो ठीक ना, जो कंसर्न की स्पाइक था, जो कंसर्न की जो चिंताएं की जो धार था बोला जाए, या फिर जो चिंताओं की खूंटी था बोला जाए, ठीक ना, या फिर उनकी जो जड़ था वो कैसा था, चिंताओं का जड़ या फिर चिंता कैसे था, वर स्टिल ऑन द हॉरिजेंटल, एकदम सपाट था, समतल था, मतलब कम था, ठीक ना। 1 मार्च को उनकी चिंताएं क्या थी, हम लोग की कम था बोलता है, हॉरिजेंटल था मतलब कम था, सपाट था, न के बराबर था बोलता है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है आगे बोलता है इन अ मंथ, एक ही महीने में, हाउएवर, ठीक ना, यद्यपि फिर भी, ठीक ना, यद्यपि फिर भी, द सिचुएशन अपीयर्स, जो सिचुएशन जो स्थिति है वो ऐसे प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, कैटास्ट्रॉफिक की जैसे प्रतीत होता है, मतलब विनाशकारी जैसे प्रतीत होता है। कहने का मतलब क्या है, एक ही मंथ में 1 मार्च को उतने ज़्यादा चिंताएं नहीं थी बोलता है, लेकिन 1 महीने के बाद, ठीक है ना, 1 महीने के बाद क्या है, 1 मार्च जो मार्च पूरा बीत गया उसके बाद बोलता है कि यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत ज़्यादा विनाशकारी स्थिति हो गया है, ये बोल रहा है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेस एडेड ऑन March 1 अराउंड द 3000 हैज़ नाउ बिकम नियरली 9-fold, ठीक ना। द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेस, जो संख्या है नए एक्टिव केसेस का, सक्रिय केसेस का, एडेड ऑन March 1, उस समय जो जोड़ा गया 1 मार्च को बोलता है, अराउंड 3000, 1 मार्च को लगभग कितने थे, 3,000 लगभग नया केसेस आ रहे थे पर डे, बट अभी क्या बोलता है, हैज़ नाउ बिकम द नियरली 9-fold, और अभी कैसा हो गया है, नए केसेस 9-fold हो गया है, मतलब उससे 9 गुना, मतलब 27,000 लगभग हो गया है नए केसेस पर डे, डेली आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है डेली दैट्स टू हैव इन दैट द इंटरवल ऑफ द स्काई रॉकेटेड 3-fold, डेली दैट्स टू हैव, और जो प्रतिदिन की मृत्यु संख्या वो भी क्या है, बढ़ रहे हैं बोलता है, इन दैट इंटरवल, और जो बीच में, ठीक ना, इंटरवल मतलब बीच में, जो मध्यस्थ में, स्काई रॉकेटेड 3-fold, ठीक ना, फ्रॉम अराउंड 112 to 354, ठीक ना, उसके मध्य में क्या हो गया, स्काई रॉकेटेड मतलब किसी चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना, उसको बोलते हैं स्काई रॉकेट, ठीक ना। 3-fold, उसके मृत्यु संख्या कितना हो गया, 3-fold, 3 गुना हो गया, पहले कितना था बोलता है, 112 था, अब कितना हो गया, 354 हो गया मृत्यु दर, ये बोल रहे हैं। क्लियर है। आगे क्या बोलता है भाई, एज ऑफ दिस मंथ इंडिया हैज़ administrated of the nearly with 6.3 crores doses of the Covaxin and of the Covishield, and since March 20 has been of the inoculating a little over the 2 million every day. As of this month, जैसे कि इस महीने बोलता है, इंडिया हैज़ एडमिनिस्ट्रेट, भारत ने क्या क्या वितरित किया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेट मतलब है वितरण करना, प्रबंधन करना होता है, लगभग कितना वितरित किया, लगभग नियरली 6.3 करोड़, लगभग 6.3 करोड़ जो डोजेस हैं वैक्सीन का, ठीक है ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का उन्होंने वितरण किया बोलता है,
ठीक ना, इस महीने में। एंड सिंस मार्च, ठीक ना, और कब से, एंड सिंस मार्च 20 और मार्च 20 से बोलता है, हैज़ बीन इन accumulating a little over 2 billion every day, और जो हैज़ बीन इनोक्यूलेटिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनोक्यूलेटिंग मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि वह उसको टीका लगाना बोल सकते हैं, ठीक ना, टीका लगाना बोल सकते हैं। कितना लगा रहा है, हैज़ बीन इनोक्यूलेटिंग, कितना टीका लगा जा रहा है, अ लिटिल ओवर 2 मिलियन एवरी डे, लगभग बहुत ही कम ही वो कर रहे हैं। जैसे 6.3 करोड़ है, उसमें से 2 मिलियन 20 लाख जो है प्रतिदिन टीका लग रहा है, तो बहुत कम है। इसके कंपेयर में 6 करोड़ 6.3 करोड़ कंपेयर में 2 मिलियन जो है बहुत कम है, बोलता है, वही बोल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। What is apparent is that the state registering a high number of cases of the Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Kerala and Madhya Pradesh are also the those where many are signing off for of their the first dose। क्या बोला, what is apparent, जो भी यहाँ दिख रहा है, apparent हो रहा है, दिख रहा है, is that वह क्या है, the states जो राज्य हैं रजिस्टरिंग वो सूचीबद्ध कर रहे हैं, a high number of cases बहुत भारी संख्या नंबर में केस में सूचीबद्ध कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत भारी संख्या में बोल रहे हैं। जैसे कौन कौन से स्टेट हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। और ऑल्सो दोज, और ये लोग तो करा रहे हैं, और ऑल्सो दोज वर मैनी आर सिग्निंग ऑफ फॉर देयर फर्स्ट डोज, और ऐसे भी और राज्य हैं जो अपने को साइन अप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं कि उनको क्या हो, फॉर देयर उनके फर्स्ट डोज को, उनके पहले टीकाकरण को, और भी वो लोग इशारा कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या बोला कि हम लोग जो भी हम लोग को अपियर हो रहा है, पेरेंट हो रहा है, हम लोग को पता चल रहा है, दिख रहा है, बोल सकते हैं, ठीक नहीं, प्रकट स्पष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस के बहुत ज़्यादा संख्या नंबर स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक, केरला और मध्य प्रदेश, इन सभी में। और ऐसे भी राष्ट्र हैं जो कि पहले अपना डोज के लिए बहुत ज़्यादा वो लोग क्या है, साइनिंग अप कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक ना, ये बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है और नोटेबल एक्सेप्शन इन इज पंजाब, ठीक ना। और नोटेबल मीन्स क्या होता है, उसको क्या, नोटेबल मतलब बोल सकते हैं उल्लेखनीय या फिर महत्वपूर्ण। एक्सेप्शन मतलब उसको छोड़कर, इस पंजाब, किसको छोड़कर, पंजाब को, यह महत्वपूर्ण बात है या फिर यह उल्लेखनीय है कि पंजाब को छोड़कर, मतलब पंजाब में ऐसा कुछ ज़्यादा केस वेस नहीं बढ़े हैं, बोल रहा है, कहने का मतलब ये है। अब आगे क्या बोलता है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बियरिंग डाउन ऑन लोकल वैक्सीन्स द कंपनीज टू प्रायोरिटाइज डिलीवरी टू इंडिया ओवर देयर द इंटरनेशनल कमिटमेंट एज सेवरल अदर्स वैक्सीन्स द कैंडिडेट लाइन अप emergency अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बियरिंग डाउन, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वह क्या कर रहा है, बियरिंग डाउन कर रहा है। बियरिंग डाउन मतलब कोई चीज़ क्या करना, नीचा करना या फिर उनको पराजित करना, बोलता है बियर डाउन, बियर डाउन पराजित करना, नीचा करना, उनको हराना। ऑन लोकल वैक्सीन कंपनीज, जो ही लोकल कंपनीज हैं, लोकल वैक्सीन के जो कंपनी उनको हरा रहा है। टू प्रायोरिटाइज डिलीवरी टू इंडिया, ठीक ना, जो ऐसे कंपनी जो प्रायोरिटी दे रहे थे, जो महत्व दे रहे थे, ठीक ना, बांटने में, डिलीवरी मतलब बांटना, टू इंडिया ओवर देयर इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जो अपने वैक्सीन को, अपने दवाओं को बांटने में प्रायोरिटी दे रहे थे, वो लोग महत्व दे रहे थे। अब वो लोग कहाँ डिलीवरी कर रहे हैं, वो लोग इंडिया में उसका मैन इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बोल रहा है। एज सेवरल अदर वैक्सीन, जैसे कि दूसरी और भी वैक्सीन है। कैंडिडेट लाइन ऑफ इमरजेंसी, जो भी कैंडिडेट, जो भी लोग हैं जिनको, उनको ऐसे लाइन अप में है, मतलब ऐसे सिचुएशन, स्थिति में, ऐसे दरमियान में है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन दरमियान में है जो कि उनको जो इमरजेंसी बहुत उनको तत्कालिक ज़रूरत है, बोलता है। अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर, यह उसको अब क्या क्या अप्रूवल किया जा रहा है, कहाँ से, रेगुलेटर से। अप्रूवल मतलब क्या हो सकता है, उनको स्वीकृति दिया जा रहा है फ्रॉम द रेगुलेटर, जो भी वहाँ के व्यवस्थापक के, नियामक के, प्रबंधक, उनसे क्या क्या उसको अप्रूवल या फिर वहाँ उनको क्या स्वीकृति दिला रहे हैं, बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जो सरकार है, ठीक ना, जो लोकल वैक्सीन कंपनी है उनको क्या कर हरा रहे हैं, पराजित कर रहे हैं, ठीक ना, जो कि बड़े बड़े कंपनी उनके बारे में बोल रहे हैं। और प्रायोरिटी दे रहे हैं बाहर विदेशी में न बांट कर अपना वैक्सीन को भारत देश में ही बांटने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, ठीक ना। जो जितने भी अदर सेवरल कंपनी से वैक्सीन है, ठीक ना, और जो भी जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वैक्सीन दिलाने का, उनको दे रहे हैं। और इस कंपनी को क्या अप्रूवल कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उनको स्वीकृति समर्थन कर रहे हैं, किसके द्वारा, रेगुलेटर, निबंधन प्रबंधन के द्वारा उनको क्या करें, उनको स्वीकृति दे रहे हैं, बोलता है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। सो वैक्सीन हेजिटेंसी इज नॉट इंडियाज मोस्ट ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम, ताकि
इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी जो टीका का है, तो हेजिटेंसी, हेजिटेंसी मतलब क्या बोल सकते हैं, संकोच या संकोच या फिर या फिर हिचकाना बोलते हैं, हेजिटेंसी, हेजिटेट्स बोलते हैं, ठीक ना, उनका जो संकोच है वैक्सीन का, इज नॉट इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम। जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह जो नॉट इंडिया मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, यह भारत का बहुत बड़ा बहुत अति आवश्यक बहुत बड़ा क्या प्रेसिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, दबाव, प्रॉब्लम मतलब समस्या, बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण समस्या नहीं होगा बोलता है, ठीक ना। कहना का मतलब क्या है कि यह जो वैक्सीन जो अपने गांव स्तर में सभी को दे रहे हैं, विदेश भेजने के बजाय देश में अपना वैक्सीन दे रहे हैं, ये उससे हम लोग का क्या हो जाएगा कि वैक्सीन का जब कमी होगा, नहीं होगा, लोगों को नहीं पूरेगा या फिर वितरित नहीं होगा सबके लिए, सब लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ये जो प्रॉब्लम होता वह प्रॉब्लम अब नहीं होगा बोलता है, नहीं हो रहा है बोलता है। क्लियर है इतना। अब आगे बोलता है इंडियाज कम्युनिकेशन ऑफ द टाइड्स एंड ईव्स ऑफ द पेंडेमिक हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ द बिलो पार। इंडियाज कम्युनिकेशन, जो भारत का जो कम्युनिकेशन है, भारत का जो दूरसंचार है, फिर संचार का माध्यम है बोलता है, ठीक ना, सूचना का माध्यम है जो बोलता है, ऑफ द टाइड्स एंड एब्स, कैसा है बोलता है वो, टाइड्स एंड एब्स मतलब उथल पुथल है, अप एंड डाउन हो रहा है, कहने मतलब ज्वार भाटा होता है, टाइड एंड एब्स मतलब इसका मतलब अप एंड डाउन हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन इंडिया का, भारत का। ऑफ द पेंडेमिक हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ द बिलो, जो कि पेंडेमिक की जो महामारी है वो हमेशा कैसा रहा है, बिलो रहा है, मतलब नीचे रहा है, बिलो पार, ठीक है। यहाँ पर पार का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, उनका सब मूल्य बोल सकते हैं, जो पेंडेमिक है या फिर जो महामारी है उनको, ठीक है, उनके सब मूल्य से नीचे रहा है बोलता है, ठीक ना। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है द बॉर्डर strategy by the central and the state government is to take credit when there is a declining trend in cases and the blames people of the laxity for another upward trend. The border strategy, जो बॉर्डर जो सीमाओं की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, बाय द सेंट्रल, किसके द्वारा, सेंट्रल केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सीमाओं पर जो अपना रणनीति है, ठीक ना, क्या है, इज टू टेक क्रेडिट, वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं, अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपना हमने काम किया, ये क्या हो क्या बोल के वो लोग करना चाहते हैं। व्हेन देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जब क्या है ट्रेंड मतलब जो प्रचलन है वो क्या, डिक्लाइन मतलब नीचे हो रहा है, जो प्रचलन है वो नीचे गिर रहा है, केसेस मतलब जो महामारी हो रहा है, केस है कोविड-19 का, ठीक ना, कोरोना का जो केस है नीचे गिर रहा है, उस सब का क्रेडिट कौन लेना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहते हैं बोलता है। एंड ब्लेम, और दोष लगाते हैं, पीपल्स लेग्जिटी फॉर अन अपवर्ड ट्रेंड, और कब लगाते हैं ब्लेम, दोष लगाते हैं कब, जो लोगों की लेग्जिटी पर, लोगों की लेग्जिटी या फिर लेग्जिटी मतलब क्या बोल सकते हैं, लेग्जिटी मतलब वो उनके ढीलापन, शिथिलापन मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, फॉर अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड मतलब ऊपर बढ़ना, ट्रेंड मतलब प्रचलन, मतलब जो केस का है जो बढ़ रहा है उसको लोगों के शिथिलता है, फिर लोगों के क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको, बोलकर वो लोग दोष लगा रहे हैं लोग के ऊपर। जब हम मतलब कम कर रहे हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम होशियारी मारते हैं लोग, और जब बढ़ रहा है केस तो क्या बोलते हैं, लोगों की यह कमजोरी है, लोगों की यह शिथिलापन या फिर लोगों की यह भूल है, ये बोल रहे हैं भाई, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है मोर रिसर्च नीड टू बी ऑफ द कंडक्टेड एंड कम्युनिकेटेड ऑन वेदर मोर्टिलिटी इन द सेकेंड वेव इज द बायस टुवर्ड्स द ग्रुप गेट ऑफ द ineligible for the vaccinations and the whether reinfections are one of the emerging problem. क्या बोला, मोर रिसर्च, और अधिक रिसर्च की जरूरत है, ठीक ना, और अधिक रिसर्च की जरूरत है, टू बी कंडक्टेड एंड कम्युनिकेटेड, कंडक्टेड मतलब क्या, कंडक्टेड मतलब बोल सकते हैं क्या, संचालित करने, और कम्युनिकेटेड मतलब बोल सकते हैं संपर्क साधने का या फिर सूचना करने के लिए। हमें और भी रिसर्च की जरूरत है, क्या करने के लिए, अपने को संचालित करने के लिए और सूचना को आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, और भी रिसर्च की जरूरत है। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, संचालित करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, मतलब लोगों को बारे में फैलाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि भाई डिस्टेंशन बनाओ, लोकल डिस्टेंस बना के रखो, वैक्सीन लो, इधर भीड़ भाड़ मत को, ये सब हम लोग क्या करेंगे, उसको फैलाएंगे, बढ़ाएंगे बोलता है। ऑन वेदर मोर्टिलिटी इन द सेकेंड वेव्स, ठीक है ना, यदि जो मोर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, सेकेंड वेव इज बायस, सेकेंड वेव से दूसरी लहर में क्या हो जाएगा, वो बायस्ड है बोलता है, ठीक है ना। बायस मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, बायस मतलब बोल सकते हैं कि वह पक्षपात है, मतलब अभी जो है वो टुवर्ड द ग्रुप ये, जो सेकेंड वेव का जो मृत्यु दर है वो पक्षपात है, ठीक ना, टुवर्ड द ग्रुप, ठीक ना, किस ओर इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप की ओर, येट इनएलिजिबल, जो कि ऐसा ग्रुप जो अभी तक क्या इनएलिजिबल है, जो असक्षम या फिर वहाँ तक वैक्सीन नहीं लगा है, फॉर वैक्सीनेशन का जो अभी तक उनको नहीं लगा हुआ, उस एरिया में क्या है,
जो क्या है मृत्यु का जो लहर है वहाँ पर बढ़ रहा है बोलता है, ठीक ना। यह पक्षपात है बोलते हैं, या फिर एक ठीक ना, ये बोल रहा है। एंड वेदर यदि री इन्फेक्शन आर अनदर इमर्जिंग प्रॉब्लम, और यदि हम देखें री इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो रहा है फिर से इन्फेक्शन हो जा रहा है, आर इमर्जिंग प्रॉब्लम, यह क्या है इमर्जिंग प्रॉब्लम, यह बढ़ता हुआ क्या है प्रॉब्लम है, जो फिर से उनको जिनको टीका लगा रहे हैं उनको फिर से इन्फेक्शन हो जा रहा है, ये क्या है इमर्जिंग बढ़ता हुआ क्या है प्रॉब्लम है, इमर्जिंग प्रॉब्लम है, ठीक ना, ये बोल रहा है। अब क्या बोलता है आगे भाई, आगे बोलता है it was always known from the vaccine trial data that the inoculation were of the extremely effective and of the addressing several diseases but less so in of the containing infections बोलता है। it was always, ये हमेशा से था बोलता है। known, ये हम लोग हमेशा से जान रहे थे, मतलब पहले से जान रहे थे बोलता है। from the वैक्सीन ट्रायल डेटा, कहाँ से, जो हम लोग को वैक्सीन का हम लोग ट्रायल कर रहे थे उस समय से हम लोग जो डेटा हम लोग के पास है वैक्सीन ट्रायल डेटा, हम लोग उस समय से हम लोग जा रहे थे बोलता है। क्या चीज़, दैट, क्या चीज़ जान रहे थे, दैट द इनओकुलेशन, जो टीकाकरण है वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, और टीकाकरण बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा क्या इफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा। एट एड्रेसिंग सेवरल, उनको क्या पाने के लिए, ढूंढने के लिए बोलता है। एट एड्रेसिंग सेवरल डिजीज, ठीक ना, ये जो टीकाकरण है, टीकाकरण जो करवाए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा, प्रभाव रहेगा बोलता है कि सेवरल डिसीज को, अलग अलग बीमारियों को प्राप्त करने में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन बोलता है बट लेस सो इन कंटेनिंग इन्फेक्शन, लेकिन लेस सो इन कंटेनिंग मतलब को कम करना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कम करने के सेंस में आ जाएगा या फिर रोकने के सेंस में आ जाएगा। लेकिन जो है उनका इन्फेक्शन है, इनका जो इन्फेक्शन है टीका का, वह कम करने के लिए बहुत ही कम उसमें प्रबल रहेगा, मतलब नहीं कर पाएगा, उनको इन्फेक्शन को दूर नहीं कर पाएगा बोलता है, रोक नहीं पाएगा बोलता है। कहने का मतलब क्या बोला कि हम लोग पहले से जान रहे थे, किस समय से, जब हम लोग डेटा का, जब हम वैक्सीन का ट्रायल के लिए उस समय से हम लोग जान रहे थे कि यह जो है अलग अलग बीमारियों को, इन बीमारियों को जानने के लिए, पहचानने के लिए यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावकारी तरीका है बोल सकते हैं। और लेकिन बोलता है, लेकिन यह जो है, लेकिन क्या बोलते हैं, जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो फिर इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए यह उतना कारगर नहीं है बोल रहा है। कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है दिस एस्पेक्ट नीड टू बी ऑफ द एम्पलीफाइड एंड द कम्युनिकेटेड मोर ऑफ द क्लियरली टू द इनक्वायरीज ऑफ द वैक्सीन्स ऑफ द वैक्सीनेशन। दिस एस्पेक्ट, यह जो एस्पेक्ट है, नीड, यह जो एस्पेक्ट क्या है, हमें ज़रूरत है, इस एस्पेक्ट में क्या है, ज़रूरत है भाई, हमें नीड है ना, नीड है, क्या नीड है, यह जो दृष्टिकोण है और हमें ज़रूरत है टू बी एम्पलीफाइड, तो एम्पलीफाइड मतलब बढ़ाना, कि हमें क्या चीज़ बढ़ाना, कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट की ज़रूरत है, कम्युनिकेट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, और संपर्क साधने की ज़रूरत है लोगों से बोलता है। मोर क्लियरली, लोगों से संपर्क साध कर और उनको क्लियर करो, स्पष्ट किया जाए। टू इनकरेज वैक्सीनेशन, उनको स्पष्ट किया जाए, कम्युनिकेट किया, बात करके उनको लोगों को किया जाए कि वैक्सीनेशन को क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए और प्रोत्साहन किया जाए, मतलब सभी लोगों को वैक्सीन लगाना है बोलकर उनको प्रोत्साहन किया जाए बोल रहे हैं, ठीक ना। हमें और भी ज़रूरत है, तेज़ बढ़ाना है कि लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की, उनको प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें, ये बोल रहे हैं। आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है it is hypocritical on the government's part to allow large religious gatherings and the political of the melas in the election bond state and also blame normal movement for the second wave. It is hypocritical on the government's part. यह क्या है, hypocritical है, यह क्या है, hypocritical मतलब ये पाखंडपूर्ण है, मतलब पाखंडपूर्ण है, कपटी है, चलिए ढोंगी बोल सकते हैं। यह क्या है, पाखंडपूर्ण है, किनके द्वारा, ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट, किसका पाखंडपूर्ण कार्य है, यह गवर्नमेंट का पाखंडपूर्ण कार्य है। कैसा भाई, टू अलाउ लार्ज रिलीजियस, उन्होंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने मान गया या फिर अलाउ कर दिया, अनुमति दे दिए कि लार्ज रिलीजियस की बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में धर्मों के जो गैदरिंग हो रहे थे, धर्म के नाम से गैदरिंग हो रहे थे, ठीक ना, मतलब इकट्ठा होते, भीड़ भाड़ हो रहे थे। और पॉलिटिकल मेलास, और जो कि राजनीतिक जो मेला हो रहे थे, ठीक है, लोगों को पॉलिटिकल नाम से, राजनीति के नाम से बुला रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे भाषण सुनने के लिए। इलेक्शन बॉन्ड स्टेट, इलेक्शन जो बॉन्ड स्टेज है, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है उन स्टेज में बोल रहा है। एंड ऑल्सो ब्लेम, और यह भी ब्लेम लगाया गया, दोष लगाया गया, नॉर्मल मूवमेंट फॉर द सेकेंड वेव, और यह भी कहा गया कि जो नॉर्मल मूवमेंट मतलब बहुत ही सामान्य मूवमेंट होगा इसका,
रोग का कोविड-19 का बहुत ही सामान्य मूवमेंट होगा अभी दूसरी लहर में बोल के यह ब्लेम लगाया, झूठ बोला गया। कहने का मतलब क्या है, जो भी पाखंड काम किए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक ना, कि क्या क्या गया उन्होंने, क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या भाई, जो रिलीजियस गैदरिंग है, जो धर्म के नाम पर जो गैदर होते भीड़ भाड़ हो रहे हैं उनको अलाउ कर दिया गया, उनको अनुमति दे दिया गया। और जो राजनीतिक मेला हो रहे हैं, जो इलेक्शन के लिए यहाँ कर रहे हैं, चुनाव प्रसार कर रहे हैं, सबके लिए उनको अलाउ कर दिया, अनुमति दे दिया गया। और कहा कि यह जो सेकेंड वेव है, यह सेकेंड वेव है, दूसरी बार जो लहर है यह बहुत ही कम होगा, इफेक्ट इसका बहुत ही कम होगा बोल रहा है, ये बोल के कह रहा है राइटर। आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज नीडेड is messaging that emphasizes the realistic protective abilities from the vaccination and the physical distancing measures. What is needed, हमें जो ज़रूरत है बोलता है, इस मैसेजिंग, हमें क्या ज़रूरत है, मैसेजिंग की ज़रूरत, मतलब संदेश करने के, ठीक है, इशारा करने की ज़रूरत, संदेश करने की, इशारा करने की हमें ज़रूरत है। दैट क्या चीज़, दैट, और वह इशारा, वह मैसेज, वह संदेश क्या हो जाए, एम्फेसाइज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, एम्फेसाइज करेगा, एम्फेसाइज मतलब बढ़ाएगा वह, ठीक है, वो बढ़ाएगा, बल देगा, महत्व देगा। द रियलिस्टिक, जो वास्तविकता है, प्रोटेक्टिव एबिलिटी, जो वास्तविकता है, प्रोटेक्टिव रक्षात्मक एबिलिटी का, रक्षात्मक एबिलिटी का, फिर सक्षमता का, जो हम लोग का वास्तविकता है, ठीक ना, प्रोटेक्टिव करने का, ठीक ना, सुरक्षात्मक करने का एबिलिटी जो सक्षम है, फ्रॉम द वैक्सीनेशन, किस चीज़ के, वैक्सीनेशन से, ठीक ना, टीकाकरण से, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए, डिस्टेंस बनाए रखें, फिजिकल, ठीक ना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और मेजर्स, स्टेप्स, मेजर्स मतलब यहाँ पर स्टेप कदम बढ़ाएं। क्या बोला, कहने का मतलब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है कि हम लोगों के, हमें क्या ज़रूरत है, हमें लोगों को क्या करें, मैसेज करें, संदेश भेजें, बताएं, उनको जागरूक करें कि रियलिस्टिक जो वास्तविकता, जो प्रोटेक्टिव है, रक्षात्मक है एबिलिटी, जो वास्तविकता रक्षात्मक एबिलिटी है, योग्यता है, वह क्या है, वैक्सीनेशन है, मतलब वैक्सीनेशन लगाएं, हम वैक्सीन लगाएं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, कदम उठाने की हमें ज़रूरत है बोलता है राइटर, ठीक है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है, इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर वाई न्यू वैक्सीन्स आर नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड फॉर द emergency use when of the Covishield and Covaxin were of the rushed through without any local efficacy data. क्या बोला, it is also unclear, यह भी अनक्लियर है, यह भी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है बोलता है कि why new vaccine are not being, क्यों नया वैक्सीन जो है not being accelerated, क्यों नया वैक्सीन जो है, नया टीका जो है बढ़ाया नहीं जा रहा है, एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा है, क्या चीज़ करने के लिए, फॉर इमरजेंसी यूज़ के लिए, मतलब जो आपातकालीन यूज़ के लिए हम लोग क्यों नया वैक्सीन को, नया टीका को क्यों हम लोग उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बोल रहे हैं, ये क्लियर नहीं है बोलता है। वैन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वर रस्ड थ्रू, जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन क्या कर रहे हैं, उसको रस थ्रू कर रहे हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको और भी ज़्यादा दिया जा रहा है, थ्रू विदाउट एनी लोकल एफिशिएंसी, के बिना कोई स्थानीय या फिर लोकल एफिकेसी डेटा के, बिना कोई लोकल या फिर एफिकेसी मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें क्षमता या प्रभाविता, बिना कोई प्रभावशी या फिर बिना कोई बल, एफिशिएंसी डेटा से हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, फिर भी हम लोग नए वैक्सीन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बोल रहे हैं, उनको नहीं बढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं। आगे क्या बोलता है, मोर वैक्सीन्स एंड शार्पनिंग ऑफ इंडिया ऑफ द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज आर इसेंशियल। मोर वैक्सीन, और अधिक वैक्सीन की जरूरत है, और अधिक वैक्सीन एंड आ शार्पिंग ऑफ इंडियाज, और क्या करें, इंडिया को शार्पिंग करें और तेज करें, क्या चीज़ से, कम्युनिकेशन से, लोगों के बातचीत से, लोगों को एक दूसरे से संदेश भेजकर, लोगों के संदेश भेजकर स्ट्रेटेजीज अपने रणनीति बनाए, आर इसेंशियल, यह अपने इसेंशियल बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है बोलता है। कहने का मतलब क्या बोला, जो हर हमें वैक्सीन से जो है, हमें दवाएँ हैं, जो टीका है, और अधिक उसको साफ तेज करना होगा, बहुत ज़्यादा तेज करना, बढ़ाना होगा, इंडिया के लिए बहुत बढ़ाना होगा, और कम्युनिकेशन और संचार दूर, और कम्युनिकेशन को, संचार को, और क्या है, संचार संपर्क को और अधिक बढ़ाना होगा, जो संचार माध्यम है उसका जो रणनीति है उसको और अधिक अति आवश्यक है, इसको हम लोग बढ़ाएं, उसको लोगों को जागरूक बनाएं। कहने का मतलब, थैंक यू, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें इस मेरे चैनल को।